बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज का लेसन डियर टीचर्स, इट्स अबाउट अनदर पोम जिसको बच्चे रीड करेंगे विद एक्शंस, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि साइट वर्ड्स की लर्निंग के बाद इस पोम में कितने कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसको वो खुद से रीड कर सकते हैं। इन रीडिंग का मकसद ये है कि बच्चे चाहे कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट हो या कोई पोम हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पढ़ने की कोशिश में कितने अल्फाज ये खुद से जो है बग़ैर आपकी इंटरवेंशन के, बग़ैर आपके बताए हुए खुद से रीड कर सकते हैं। इससे ही ये पता चलता है कि इन्होंने जो लर्निंग की है ऑल दीज ईयर्स उस पर अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसी वजह से किताब के आखिर में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो ज़्यादा लिस्टिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की है, और इस चीज़ को एवेल्यूएट करने की है कि क्या जो इतने सालों से जो आप एफर्ट कर रहे हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, और जो टेक्निक्स और जो स्ट्रैटेजीज और साउंड्स एंड लेटर्स एंड सो मच आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी हम टास्क अभी तक कर रहे थे, क्या उसकी कुछ ऐसी हतमी शक्ल निकलने लग गई है कि बच्चे कुछ दिया हुआ कंटेंट खुद से पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उस पर बातचीत कर सकें। तो आइए आज के इस सफ़े को देखते हैं और इसके ऊपर जो मौजूद आज के ELOs हैं उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो टुडेज ELO आर फ्रॉम द की लर्निंग एरिया पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो टीचर्स, क्योंकि हम बच्चों की लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और लैंग्वेज और लिटरेसी के लिए बच्चों को थ्रू आउट हर तरह की फील्ड ऑफ लाइफ में ज़रूरत है, इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के की लर्निंग एरिया से। चूज एंड टॉक अबाउट एन एक्टिविटी और वर्क दे इंजॉय डूइंग मोस्ट इन द क्लास। Identify and implement small tasks leading to a sense of responsibility for school, community and public property. इन्हीं को डिस्कस करने के लिए आज हम एक छोटी सी पोम की एक्टिविटी करेंगे, इसलिए इसके अंदर जो दूसरी एक्टिविटीज़ को मैंने टीचर्स इंटीग्रेट किया है, आप उस आइडिया के मुताबिक मज़ीद एक्टिविटीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। इस एक्टिविटी के मुताबिक teacher is going to assign different tasks to group of students according to their interests, like cleaning of the classroom, arranging books in the library corner, etc. So ये एक छोटा सा टास्क शीट है टीचर्स, जो आपने बच्चों में सर्कुलेट करना है फॉर द कमिंग वीक और कमिंग फ्यू वीक्स के, जिसमें बच्चे अपनी क्लासरूम को खुद से मैनेज करेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, बुक्स को, कलर्स को, इन चीज़ों को इनको खुद से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स कि इंस्टेड वी टेलिंग देम कि बेटा उठो और ये करो, दे शुड बी सो अलर्ट एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट कि इनको पता चल जाए कोई चीज़ गिर गई है तो मैंने उठानी है, अगर वो कोई कचरा है तो उसको बिन में फेंकना है, अगर वो किसी और की चीज़ गिर गई है तो उसको उठा के पकड़ानी है, अगर किसी जगह पे रखना है उसको, कोई शेल्फ है उसकी, कोई बैग है उसका, तो वहाँ पे इसको रखना है। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स, जब ये रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा आपके स्टूडेंट्स में, तो इसका मतलब ये है कि इतनी सारी डिस्कशन और रोज़ के समझाने से और उनको एक सर्टन तरीके से ट्रेन करने से अब वो इस काबिल हो गए हैं कि खुद से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे कोई इशू है और वो उनके सॉल्व करने के एंड मुताबिक है, इट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्टेज एंड दे कैन डू इट। चले अगर खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि टीचर मे बी द विंडो इज़ डर्टी, वी कैन गेट इट क्लीन्ड, ताकि उनको ये पता हो कि जो चीज़ आसपास कुछ गलत नज़र आ रही है, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसको देख सकते हैं, क्या इजहार कर सकते हैं कि मुझे ये कुछ गलत लग रहा है, इसको हमने ठीक करना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड द पोम विद एक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, आज की जो पोम है उसका नाम है आई प्रॉमिस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉमिस? आप एक दिन में खेलते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉमिस करते हैं, अपनी मदर के साथ प्रॉमिस करते हैं कि प्रॉमिस मैं कल से जो है वो हेल्दी फूड जो है स्कूल लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस कि मैं कल आपके साथ खेलूंगी, आई प्रॉमिस कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूंगी। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉमिस है, क्या आप जानते हैं कि जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और इस वर्ड को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या आप ये समझते हैं? चले देखते हैं कि जो हमारे पास किताब में पोम दी गई है जिसमें बच्चे कुछ प्रॉमिसेस कर रहे हैं, देखते हैं वो किस किस्म के प्रॉमिसेस कर रहे हैं, और क्या आपने कभी इस किस्म के प्रॉमिसेस किए या उनके बारे में सोचा। क्योंकि प्रॉमिस करने का मतलब ये होता है कि जब आप कहते हैं मैं प्रॉमिस ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्ड्स दे रहे हैं किसी को कि मैंने ये करना है एंड आई विल डू इट, और जो अगला
द अदर पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू यू वो इस चीज़ की उम्मीद करता है और इंतज़ार करता है कि आपने जो कहा था आप वो करेंगे। तो हमें हमेशा ऐसे प्रोमिसेस करने चाहिए जिनको हम बाद में करना भी चाहें, वरना फिर ऐसे लोगों का हम पे ट्रस्ट जो है वो स्पॉइल हो जाता है। उनको लगता है वो ये तो बस ऐसी प्रॉमिस करती है या ऐसी प्रॉमिस करता है, इसने अपनी बात तो पूरी करनी नहीं होती, एंड दैट इज़ रॉन्ग। द वर्ड प्रॉमिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड और इसका मायने हमें आना चाहिए। तो देखते हैं इस पोएम में जो प्रोमिसेस कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ, क्या वो इस प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, और क्या आपने कोई प्रॉमिस किया है तो आप शेयर करें अपने टीचर के साथ। सो टीचर्स, आई विल सिंग द पोएम 1 टाइम्स एंड आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। फिर आपने मल्टीपल टाइम्स इस पोएम्स को बच्चों के साथ बार बार रीड करना है और फिर उनसे कहना है कि खुद सोचें और बताएं कि उनको क्या प्रोमिसेस करने हैं अपने साथ, क्लास के साथ, आपके साथ, घर वालों के साथ, एंड एज अ पर्सन। सो लेट्स सिंग द पोएम। Each day I'll do my best and I won't do any less. My work will always please me and I won't accept a mess. I'll color very carefully, my writing will be neat, and I simply won't be happy until my papers are complete. I'll always do my homework and I'll try on every test, and I won't forget my promise to do my very best. Now students, let's get back to the poem once again और फिर देखते हैं कि हर लाइन में कौन कौन सा प्रॉमिस किया जा रहा है इस पोम में बाय द स्टूडेंट। इस सेंटेंस में, इनमें वो स्टेंजा में या इन लाइंस में वो क्या कह रहा है? ईच डे आई विल डू माई बेस्ट एंड आई वोंट डू एनी लेस, यानी कि मैं हमेशा हर रोज अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा या करूंगी और इस बेस्ट को मैं कभी भी कम नहीं होने दूंगी, यानी आई कीप डूइंग इट every day. That means a student is trying to say कि मैं क्लास में रोज बेस्ट काम करूंगी या करूंगा। My work will always please me and I won't accept a mess. कि मेरा काम हमेशा मुझे खुश करेगा और मैं बिल्कुल भी गंद नहीं मचाऊंगी या मचाऊंगा अपनी किताब पे या अपने स्कूल में या क्लास में। मैस का मतलब होता है गंद फैलाना या चीज़ों को बिखेर देना। I'll color very carefully, my writing will be neat, and I simply won't be happy until my papers are complete. यानी जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मुझे तब तक जो है वो I won't feel happy. अगर काम इनकम्प्लीट रह गया तो मैं सैड फील करूँगा। I'll always do my homework and I'll try on every test. And I won't forget my promise to do my very best. तो इस पोएम में इस स्टूडेंट ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं रोज स्कूल आके अच्छा काम करूँगा या करूँगी, मैं अपने काम को नीट करूँगी, अपनी राइटिंग पे फोकस करूँगा, मैं अपने काम को केयरफुली करूँगा। ये कितने सारे प्रॉमिसेस इस स्टूडेंट ने अपनी क्लास में किए। I want you all to read this whole poem again and again and make some promises with your teacher, with yourself, that you will also do your best. So teacher, the main purpose is कि आप बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेके आएँ कि रीडिंग जो करते हैं उनका जो हर रीडिंग का कुछ ना कुछ मकसद होता है और उस मकसद को बच्चों ने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इनको पढ़ना और लिखना दोनों आ गया है, लेकिन अब इन चीज़ों को समझ के उन पे अमल करना ये जो सबसे मुश्किल काम है, अब इसकी तरफ जो है आपने इनको लेके आना है। Sing the poem with actions, talk about what promises do they want to do. आप उनसे कह सकते हैं कि अपने कोई promises बनाएं, शेयर करें, क्लासरूम में पोस्टर में लगा लें जैसे कि आपको सूट करता है। So there is an outdoor activity जिसमें बच्चे आज क्या करेंगे। ये एक्टिविटी ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा की भी है, लेकिन every time we do this activity ये कम है, क्योंकि आजकल
के दौर में जितनी पोल्यूशन है, जितनी डिस्टर्बेंस है एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से अगर हम रोज़ाना भी एक सीड लगाएं तो वो जो है कम है. द अमाउंट ऑफ ट्रीज वी आर कटिंग, इट इज़ नॉट द सेम एज द अमाउंट ऑफ ट्रीज वी आर ग्रोइंग एंड प्लांटिंग. तो इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि ईच स्टूडेंट विल प्लांट सीड इन अ पॉट and the teacher will tag each pot with the student's name and will make the students responsible to take care of the plant. तो जिस बच्चे ने किसी प्लांट के केयर किया, उसको प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में उसको सपोर्ट किया, उसका प्लांट जो है डेफिनेटली सीड जो है वो ग्रो करेगा एंड देन दे कैन प्लांट इट समवेयर. बट दिस टाइम दिस प्लांटेशन इज विद a promise to take care, a promise to become responsible, not only in the classroom but at home and as a general citizen of Pakistan. So this is the poem. Students are going to read. Teacher, आपने इनको बार बार read करवाना है, and each time they are going to read it, you have to ask them to recall what promises are being made in the poem. So teachers, आज के जो हमारे ELOs थे, choose and talk about an activity they enjoy doing most in the classroom. अगर classroom में कोई art की activity enjoy करते हैं और उसके बाद इनको क्या करना चाहिए, that is the main point here. क्या आप ये कहें कि अच्छा ठीक है हमने कलरिंग तो कर ली, पोस्टर पेंट भी कर लिया, तो क्या अब हम सब कुछ ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे? एंड देन टेक देयर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, बिकॉज इस गोल को मीट करने के लिए आपने टॉक करवानी है उनसे. देन आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट स्मॉल टास्क, यानी क्लासरूम में, घर में आपने उनको इतना कॉन्शियस करना है, इतना मेंटली अलर्ट करना है कि घर में अगर कुछ चीज़ देखेंगे, ये गिर गई है या ख़राब हो रही है या नलका खुला रह गया है या चूल्हे पे फालतू आग जल रही है, कोई भी ऐसा टास्क जो उनको फील हो कि दिस शुड स्टॉप, दे शुड गेट अप एंड डू इट रादर देन वेट फॉर समबडी टू कम एंड डू इट. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. आज की जो हमारी वर्कशीट आपको दी गई है टीचर्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. इट्स अ वेरी एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट. इसमें बच्चों ने चूज़ करना है कि किस जो है एक्टिविटी को इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और इस तरह का कोई पोस्टर बना के आप क्लासरूम में भी लगा सकती हैं और बच्चों से कह सकती हैं कि दे कैन मेक देयर ओन प्रॉमिस चार्ट, और आप बच्चे का नाम लिख के आगे एटलीस्ट 1 प्रॉमिस तो बच्चे से करवा के लिखवाएं, और फिर आप उनसे वक्तन फ़वक्तन उनके इस प्रॉमिस को रिकॉल करवाएं. अगर इन केस वो कोई मिस्टेक करते हैं जो कि प्रॉमिस के बिल्कुल ऑपोजिट जाती है, तो उनको रिमाइंड करें कि बेटा रिमेंबर, in this lesson you made a promise that you will not break a toy in the classroom, so that was your promise. लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपने बच्चों को बड़े पोलाइटली तरीके से कहना है कि okay, this has happened now, we'll make sure the next time this doesn't happen, and it's okay, mistakes happen, that is fine. So please recall the promises, and teachers, it's a social responsibility on you too also, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं, और जैसा आप उनसे बिहेव करवाना चाहती हैं जब तक खुद से नहीं करेंगी, दे विल नॉट लर्न इट एंड दे विल बिकम अ कंफ्यूज पर्सन कि टीचर कहती कुछ है, करवाती कुछ है, और असल में बात कुछ और होती है. सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द पर्सनल सोशल एंड इमोशनल पैराडाइम्स टू डेवलप द चाइल्ड. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.